नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य चल रहा था और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वेद पढ़ेंगे। चलिए, वैदिक साहित्य देखिए ना। विद धातु से गहे प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। प्यारे साथियों, यदि आपको ध्यान में रखना, जो वेद शब्द होता है, वेद शब्द में क्या है? विद धातु है और गए प्रत्यय, इनके सहयोग से कौन सा शब्द बनता है? वेद शब्द बनता है। सत्तार्थक विद धातु से, यानी सत्तार्थक विद धातु से जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो वह वेद है। यानी जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान हो, अर्थात ग्रहण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ठीक है, चलिए। ज्ञानार्थक विद धातु से जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो उसे वेद कहते हैं। यानी जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। ज्ञानार्थक में हो गया। ज्ञानार्थक विद धातु से क्या होता है कि जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। आगे दे रखा है विचारार्थक विद धातु से। क्या दे रखा है? विचारार्थक विद धातु से जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म पर विचार किया जाए वह वेद है। यानी जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म पर विचार किया जाए तो वह क्या होता है? वेद होता है, अर्थात उसे हम वेद कहते हैं। ठीक है, तो वेद शब्द है। वेद शब्द में विद धातु है, गए प्रत्यय के सहयोग से वेद शब्द बनता है। और सत्तार्थक विद धातु से और ज्ञानार्थक विद धातु से, विचारार्थक विद धातु से। सत्तार्थक विद धातु से तो क्या होता है कि जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो वह वेद है। ज्ञानार्थक विद धातु से क्या होगा कि जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो वह वेद है। विचारार्थक में क्या होगा कि जिसके द्वारा धर्म और ब्रह्म पर विस्तार किया जाए, यानी इनके बारे में सोचा जाए, वह वेद है। आगे लाभार्थ। लाभार्थ विद धातु से क्या होगा कि जिसके द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो वह वेद है। यानी जिसके द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो तो वह क्या होता है? वेद होता है। अब देखना, कहीं कहीं पर कभी कभी आ जाता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। यानी मनु ने क्या कहा कि मनु ने वेदों को ही सभी धर्मों का मूल कहा है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी जो मनु है, मनु ने वेदों को सभी धर्मों का मूल कहा है। यहां दे रखा है वेदाद। वेदाद धर्मो ही निर्भवो। वेदाद धर्मो ही निर्भवो, अर्थात वेदों से ही सार धर्म उत्पन्न हुए हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी पहला सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद होगा। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि वेद पूछे जाए कि वेदा कति संति, तो वेद कितने? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखना, हम पढ़ने वाले हैं वेद। वेदों को, वेद है 2 भागों में बांटा गया, मंत्र और ब्राह्मण। वेद है, वेद शब्द है,
में एक तरफ मंत्र है और एक तरफ क्या है, ब्राह्मण है। तो देखिए मंत्र में तो क्या आ जाएगा, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। और यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखिए इनके जो ऋत्विज है, ऋग्वेद के ओता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। आपको एक बात ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऋग्वेद का जो ऋत्विज पूछ लिया जाता है तो आपको बताना होता, इस तरीके से याद रखना, ऋग्वेद, ओता, यजुर्वेद, अध्वर्यु और सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। ठीक है, आगे देखिए ब्राह्मण में क्या होगा, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो ब्राह्मण में क्या है, कर्म कांड है, आरण्यक में क्या है, उपासना कांड है, और उपनिषद में क्या है, ज्ञान कांड है। ठीक है, याद रह जाएगा, ऋग्वेद, ओता, यजुर्वेद, अध्वर्यु, सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा, और ब्राह्मण, कर्म कांड, आरण्यक, उपासना कांड और उपनिषद ज्ञान कांड। ठीक है, वेद तरई क्वेश्चन बनता है यहां से कि वेद तरई में, तो वेद तरई में ध्यान रखना ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। यदि वेद तरई में पूछा जाए आपसे तो देख लेना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, यानी तीन ही वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब आप देखना कि हम बात करते हैं कि हमारी जिज्ञासा होती है कि अथर्ववेद भी तो एक वेद है, इसको बाहर क्यों किया गया, तो इसका भी मैंने नीचे दिया गया कि इसको वेद तरह से बाहर क्यों किया गया। देखिए अथर्ववेद वेद तरह से बाहर है क्योंकि इसमें यज्ञ परक मंत्रों की न्यूनता है, यानी यज्ञ करवाने में कि जो मंत्र हैं वो कम है, इसमें न्यून है, क्योंकि पूरा यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए एक कारण ये भी है, इसमें ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का मिश्रण है। इसमें अथर्ववेद में क्या है कि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का मिश्रण है, इस वजह से भी इसको वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। आगे दे रखा है जादू टोने का वर्णन, इसे समाज में घृणा का विषय माना जाता है। एक कारण यह भी है कि इसमें अथर्ववेद में क्या होता है कि जादू टोना ज्यादा होता है। अथर्ववेद को वही पढ़ते हैं जो जादू टोना करने वाले होते हैं, जादू सीखते हैं। तो यहाँ वही है कि अब इसको क्या है, जादू को क्या है कि समाज में घृणा का विषय माना जाता है। विद्या तो अच्छी है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका गलत उपयोग ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एक कारण ये भी है कि जादू यानी टोने का वर्णन, इसे समाज में घृणा का विषय माना जाता है, यानी सही नहीं होता है, समाज में इसको घृणा का विषय मानते हैं। और एक ये भी है कि वेद अपौरुषेय है। वेद व्यास जी ने कहा कि वेद अपौरुषेय है और वेद व्यास ने वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 भागों में विभक्त किया था। यानी वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद अपौरुषेय है और वेद व्यास ने वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग से यानी यज्ञों के उपयोग से 4 भागों में विभक्त कर दिया, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप इस तरीके से देखिए, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है आपका। अब साहित्य में आप कहेंगे कि समझाने के विषय, इसमें देखिए साहित्य बहुत सारी बुकों में बहुत सारी रामायण दी हुई होती है, लेकिन उसको एक पढ़ने का तरीका कि मेन जहां से जो क्वेश्चन बनते हैं। अब मैंने जो आपको बताया कि प्रत्येक लाइन से प्रत्येक जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना प्यारे साथियों। और वैदिक साहित्य स्टार्ट कर दिया है मैंने। प्यारे साथियों यदि अभी तक भी मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।